अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबको खुशामदीद। आज की स्पेशल पाकिस्तान जिंदाबाद की ट्रांसमिशन जो सवा टीवी में हमने मुनक़िद की, एक बहुत ही तारीखी मौका जिसको हमारा पूरा मीडिया, हमारा पूरा मुल्क, हमारा सोशल मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है। तो हमने सोचा कि हम भी अपनी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर ज़रूर डालेंगे और डालनी चाहिए हमें, और इसके लिए हमने आप सबको मदऊ किया, और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। उनका मैं तारुफ वैसे तो बनता नहीं है क्योंकि सब चेहरे ही जाने माने हैं, लेकिन हस्बे तौफीक और हस्बे ज़ायका हमें कुछ चीज़ें निभानी पड़ती हैं। मोहतरमा सारा रज़ा सबसे पहले हमारी ज़बरदस्त सिंगर, उनके साथ ही हमारे बहुत ही हर दिल अजीज इफ्तिखार ठाकुर साहब, और आप सब ने भी जैसा कि सुना और पिछले एक आध हफ्ते में हमने ख़ास तौर पे इनको बहुत सुना है और इनकी आवाज़ गूंजती रही है पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे, जनाब साहिर अली बग्गा, और हमारे आइकॉन जो कि फिर से एक बार गानों के साथ लबरेज होकर हमारे पे टूट पड़े हैं, अबरारुल हक साहब, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आवर स्टार टीवी एंकर जनाब नदीम मलिक साहब। खास तौर पे नदीम साहब इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हमारी आज की इस ट्रांसमिशन के लिए। नदीम साहब, बात मैं सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूंगा क्योंकि आउट ऑफ ऑल ऑफ अस आप सबसे ज़्यादा ग्राउंड पे रहे और फ्रॉम डे वन या इवन बिफोर डे वन आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे। आप मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस, ये जो सारा आपने देखा, ये क्या ऐसा था कि जो आपने इससे पहले अपनी जर्नलिस्टिक करियर में देखा हो पाकिस्तान के मुतालिक से? जो 65 और 71 में जो कुछ हुआ था वो तो हमने पढ़ा ही है, ज़्यादा देखा नहीं है। 71 में भी बहुत छोटे थे इसलिए पता नहीं है कि क्या कुछ था, लेकिन अभी जो जज्बा था वो मैंने यकीन नहीं कर सकता कि लोगों पे सड़कों से जाके बात करते थे। हम ये फ़तह जिसको कामयाबी का जिसका जश्न मना रहे हैं, ये इन 25 करोड़ लोगों की फ़तह है, उसके जज्बे की फ़तह है जिसने दुश्मन को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। और हमारी फ़ौज के वो जो जवान थे उसमें अपनी तवानाई और हिम्मत तो थी, लेकिन ये जो पीछे 25 करोड़ लोगों की तवानाई थी ना, उसने उसको 100 गुना और ज़्यादा तवाना और मजबूत बना दिया था। और वो हमें झलक लाहौर की सड़कों पे नज़र आती थी। नारोवाल में वो फ्रंट लाइन पे 10 मीटर 15 मीटर दूर आमने सामने खड़े हैं, आई बॉल टू आई बॉल है। उस लड़के की आंखों में वो जो चमक थी और उसके हाथों में वो जो बंदूक लेके वो खड़ा हुआ, जम के खड़ा हुआ था, वो नज़र आता था कि इसमें वो ज़रा सी भी लर्जिश नहीं है, मजबूती है, जज्बा है। और ये लाहौर में तो वो जिस दिन ये ड्रोन गिरे हैं तो ड्रोन गिर के कोई धमाका हो तो लोग डर के भाग जाते हैं, वो नीचे खड़े हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मैं वहाँ गया हूँ कवरेज के लिए, दिल उनका ये था कि हम अगला नारा लगाएं और बॉर्डर की तरफ चल पड़े। तो ये टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल है। तो जैसे ही जब भी कभी भी अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो, पाकिस्तान पे जब भी चैलेंज आएगा, तो ये कौम 10 लाख की फ़ौज नहीं है, 25 करोड़ की फ़ौज है, और ये 25 करोड़ पाकिस्तान के दिफा के लिए जान पहले कुर्बान करेगी, सोचेगी बाद में। और जैसा कि नदीम साहब ने कहा कि ये पाकिस्तानी कौम का स्टाइल है, अबरार साहब आपने भी अपने स्टाइल के अंदर उनको कुछ कहा है अपने एक नए गाने की सूरत में। ज़रा मुझे बताएंगे इस गाने के बारे में? मेरा ख्याल है ये वाला माइक भी लगा। हाँ लगाओ। गाना मैंने, आपको पता मेरे से फिर रहा नहीं जाता क्योंकि मैं भी एक टिपिकल पाकिस्तानी हूँ। तो मैंने वो एक गाना लिखा है और थोड़ी देर में मेरा ख्याल है मैं सुनाऊंगा भी। बग्गा साहब मुझे एक बात बताइए, ये जो आप एकदम धुनें निकाल लेते हैं, ये क्या आपने कोई अलग से फोल्डर रखा हुआ है जो पाकिस्तान के नाम से, और आप उसको क्लिक करते हैं और एक खजाना निकलता है उसमें से धुनों का? सर ये बस खुदादा टैलेंट है जिसने इफ्तिखार ठाकुर भी बनाया है। इसी टैलेंट का नाम इफ्तिखार ठाकुर, इसी टैलेंट का नाम इब्रारुल हक। नहीं मगर ये इसी टैलेंट का नाम हर मौके पे निकालते हैं आप। भूल गए आप हर मौके पे माशाल्लाह निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो ये समझता हूँ कि मुझे ये बड़ा मलांग आदमी है बग्गा, मैंने इसके साथ बहुत अरसा काम किया है, इसको खुद भी नहीं पता कि कितना अच्छा इंसान है। मैंने इसके दफ्तर में ऐसे लोगों को काम करते हुए देखा, मैंने कहा तेरे पास ऑलरेडी चाय लाने वाला तो है, तूने 2 और रख लिए हैं। वो क्या करते हैं, तो मुझे कहते हैं ब्रार भाई इनको ज़रूरत थी, असल में इनके पास कोई काम नहीं था तो मैं इनको थोड़े बहुत पैसे दे देता हूँ। ये बड़ी पुरानी बात है, 10-15 साल पहले से। तो मैं सोचता था कि यार मैंने बड़े लोगों के साथ काम किया, इस तरह का मैंने बंदा नहीं देखा। तो मैंने ये देखा है कि इस तरह का सच्चा सा बंदा जब होता है ना, अल्लाह उसको इज्जत ज़रूर देता है। तो इसके लिए बहुत सारी तालीम।
ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੋਖੇ ਨੇ। ठाकुर साहब बाज आ जाएं आप, आज तो कम से कम बाज आ जाए। 12 साल पहले की वो कह रहे बात। सारा मुझे बताइए, आपने भी एक तराना बड़ा जबरदस्त एक दोबारा, वाला तो वजीर आजम भी बन गया। अबरार साहब बाज आइए, हमने बड़े अच्छे तरीके से पेश आए हैं। पूरे 8-10 दिन पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया है। आप ये चुटकुले ना लगाइए बीच में। देखिए अब चुटकुलों का टाइम आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। जरूरत है।